तौकीर रजा का कद बरेली में बहुत बड़ा है। तौकीर रजा को मानने वाले मुसलमानों की संख्या बहुत बड़ी, लेकिन इतिहास गवाह है जिस भी व्यक्ति ने योगी आदित्यनाथ से दुश्मनी ली उसको वो मिट्टी में मिला देते, किसी का सियासी वजूद मिट्टी में मिला देते हैं, किसी व्यक्ति को मिला देते हैं, मुख्तार अंसारी जैसे लोग मिट जाते हैं। संभल में देखिए बर्क जैसे नेताओं की सियासत दांव पे लग गई। रामपुर देखिए आजम खान को 23 महीने बाद जेल से जमानत मिली, आजम खान जेल से रिहा हो रहे थे। इधर बरेली में तौकीर रजा योगी को ललकार रहे थे। एक हफ्ते बाद आपको चुनौती देते हैं, आप अगर संभाल सकते तो संभाल लीजिए। चुनौती कितनी भारी पड़ी ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि जो शहर पे जो एक कंट्रोल था, जो अरबों की संपत्ति बनाई गई, उस संपत्ति पे बुलडोजर चल रहा है। आरिफ खान के परिवार पर जो शिकंजा जो कस रही है पुलिस, वो बहुत बड़ा संदेश है बरेली के उन लोगों के लिए कि अगर तौकीर रजा को संरक्षण दिया तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा। तौकीर रजा फिलहाल योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आ गए। हमारे सहयोगी सारिक हैं और वो आपको बताएंगे कि क्यों ये प्रॉपर्टी जब्त की गई है, क्यों बरेली प्राधिकरण ने ये कार्रवाई की है और आरिफ के परिवार का क्या पूरा मामला है जिसकी वजह से 5 फोन जब्त किए गए हैं और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए, बताना चाहूँगा कि आरिफ जो है यहाँ पर जो है बिल्डर हैं। उन्होंने फाइक इनक्लेव जो कॉलोनी है वो पूरी जो है कॉलोनी उन्होंने बसाई है और मौलाना से करीबी रिश्ते थे उनके बेटों के, और जो भाई हैं उनके भी रिश्ते थे। जिस वक्त मौलाना ने इस्लामिया इंटर कॉलेज में लोगों को बुलाने का आह्वान किया कि वहाँ पर आइए, तो उसी दौरान मौलाना को यहाँ बुला लिया गया। मौलाना यहाँ आ गए, यहाँ से वो उस मैदान में पहुँचना था, लेकिन पुलिस ने यहाँ नज़रबंद कर दिया। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आरिफ नाम के व्यक्ति हैं, उसके भाई हैं, उनकी प्रॉपर्टी है। काफ़ी बड़ा व्यापार है उनका, शादी लॉन है ये, और फ्लोरा गार्डन है, और कई ऐसे शोरूम हैं जो इनके नाम है। सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं। लेकिन ये है कि मौलाना को जो शरण दी है, जो मौलाना को यहाँ रोका गया था, अपने पास घर में रुकाया गया था, उसकी खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। आज इनकी प्रॉपर्टी को सीज किया गया है, उसके बाद जांच होगी कि कौन सी प्रॉपर्टी को जो है ध्वस्त किया जाएगा, आगे कार्रवाई भी हो सकती है। ये जो उस तरफ वाला जो होटल है, होटल स्काई लार्क, स्काई वॉक है, उसके अलावा आपका फार्म लॉन है, फ्लोरा गार्डन है, और इसके अलावा एक इनका शोरूम है, पीटर इंग्लैंड है, इसमें ये सामने शोरूम है। ये पीछे वाला दिखाइए, ये देखिए कितनी, ये भी जो बड़ी इमारत है ये भी आरिफ की है। ये आरिफ की है। उसके सामने फ्लोरा गार्डन है। एक और पीछे देखिए वो भी आरिफ की है। वो भी आरिफ की है। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टी बनाई भी है। ये पुराने बिल्डर रहे हैं और कॉलोनाइजर हैं यहाँ पर, और काफी लंबे समय से ये व्यापार चला रहे थे, लेकिन मौलाना से नजदीकियां होने के कारण आज जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से और बीडीए की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। ये जो फहीम है, फहीम का क्या कनेक्शन है? जो 5 फोन जब्त किए गए हैं। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है, आप बताएं, ये जो होटल है स्काई लार्क, इसमें विदेशी लोग रुकते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि विदेशी लोगों का यहाँ पर आना जाना, उसी हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें अंदर जो जैसे विदेशी लोग जो है ऐसे होटल में रुकते हैं, उसी होटल के लिए वहाँ पर किया गया है, और वही सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं। काफ़ी महंगे चार्जेस हैं इसके, उस हिसाब से ये लोग अपना कर रहे हैं। तो किस किस को गिरफ्तार किया गया था आरिफ के परिवार से? आरिफ के परिवार के उनके भतीजे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनसे तौकीर मियाँ की नज़दीकियाँ मानी जा रही हैं, और तौकीर मियाँ को काफ़ी फ़ोन कॉल किए गए थे, क्योंकि तौकीर मियाँ अपने क्षेत्र से जो है वहाँ नहीं जाना चाहते थे मैदान तक, इसलिए वो यहाँ पर आकर रुके थे। इनके घर में रुके, और इसके बाद यहाँ पर जो है इन्हें नज़रबंद कर दिया गया। पुलिस ने जब उनकी गिरफ्तारी ली है, तो गिरफ्तारी यहाँ से कर पुलिस ने उन्हें जेल भेजा है। इसके अलावा जो यहाँ आईएमसी के जो जिला महानगर अध्यक्ष हैं, वो पार्षद हैं, उन्हें भी पकड़ा गया है। उसके अलावा एक अध्यक्ष और बनाया गया था, महासचिव, उसको भी पकड़ा गया है। तो ये सब लोग उनकी पार्टी के हैं, आईएमसी के, ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल, ये इनकी पार्टी है मौलाना तौकीर रजा की, इसीलिए यहाँ पर उन। तो ये क्या मतलब, ये तो कई करोड़ों की बिल्डिंग है, सैकड़ों करोड़ की बात हो रही है। बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी हो रही है बीडीए की तरफ से, बरेली प्राधिकरण की तरफ से।
या अभी जांच के लिए इसको सीज किया गया है, ये पता करने के लिए कि यहाँ पे क्या कोई संदिग्ध गतिविधियां चलती थी? देखिए, अभी तो जो सीज की कार्रवाई हुई है तो ये इसी वजह से हुई है, पहले सीज किया जाएगा, उसके बाद जो प्रशासन का कहना है कि हम सीज करने के बाद जो प्रॉपर्टी जो जिससे नज़दीकियाँ मानी जा रही हैं, जो इनका भाई है, उसका बेटा है, उससे नज़दीकियाँ मानी जा रही, तो उनकी प्रॉपर्टी कौन सी है, और उस प्रॉपर्टी को देखते हुए जांच करने के बाद और भी चीज़ें यहाँ पता चली हैं कि विदेशी लोगों का आना जाना होता है, यहाँ रुकना होता है, तो जांच करने के बाद उसके बाद विधिक कार्रवाई जो है बुलडोजर की कर सकते हैं। आप ये बताओ सारी की ये जो कार्रवाई योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, इतना हाई प्रोफाइल होटल और ये लॉन सब कुछ जो वो सीज कर रहे हैं, ये करोड़ों अरबों की जो संपत्ति है, इसका संदेश अब बरेली में क्या जाएगा? मुसलमानों में क्या संदेश जा रहा है कि अगर कोई छेड़ेगा सिस्टम को तो वो बचेगा नहीं? देखिए, एक अच्छी कार्रवाई है, ये पहली कार्रवाई है, उसके अलावा और भी कार्रवाई होनी है, क्योंकि जो सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेगा, इस तरीके से हरकत करेगा, दंगा कराने का पूरा प्रयास कर रहे थे और कुछ चीज़ें हुई भी हैं जहां फायरिंग भी की गई है, पथराव भी किया गया है, तो जाहिर सी बात है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और योगी जी का एक अच्छा ये है मैसेज इससे जाएगा, क्योंकि समाज में जो ऐसे अराजकता फैलाने वाले लोग हैं वो इस आगे की ये चीज़ें ना कर पाएँ। तो ये जो आरिफ की जो फैमिली है, फ़हीम नाम है उनके बेटे का ना, तो जो फ़हीम है, फ़हीम खान है, तो फ़हीम खान के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने मौलाना तौकीर रज़ा को संरक्षित किया था। जब पुलिस उन्हें खोज रही थी तो उन्हें शरण दिया था, उनकी मदद की थी। पहला आरोप ये। दूसरा आरोप ये है कि जो आरिफ खान है वो बहुत पुराने बिल्डर हैं और शहर में इन्होंने कई बिल्डिंग बनाई है और अब इनका जो है शहर में वर्चस्व है। बरेली के हिस्से में जो बहुत प्राइम लोकेशन है, जहाँ की ज़मीन कीमती है, वो ज़मीन आरिफ के परिवार के नाम है। अब पुलिस को 2-3 बातों पे शक है। पहला शक ये है कि परिवार के लोग अलग हो चुके हैं, तो कौन कौन क्या काम करता है ये पता लगाया जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो बगल वाला जो होटल है, यहाँ विदेशी लोग रुकते हैं, तो वो विदेशी लोग कौन आते हैं, क्या उनकी भी किसी भी व्यक्ति की भूमिका हो सकती है, संदिग्ध हो सकते हैं, जांच के दायरे में आ सकते हैं, ये सब होगा। अब 2-3 बातें बरेली से बहुत क्लियर हो रही है। बरेली में 48 घंटे के लिए नेट बंद हुआ है दोस्तों, और उसी 48 घंटे के भीतर जिस हिसाब से एक्शन की तस्वीरें आ रही, जब योगी आदित्यनाथ बलरामपुर जाते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ से जो है आप हिंदुस्तान में शरीयत कानून लागू करना चाहते हैं, वो नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान की खाकर आप पाकिस्तान की नहीं गा सकते, इसमें तमाम तरीके के जो आरोप है वो लगा रहे हैं और बरेली उनकी जुबान पे चढ़ा हुआ है। बरेली की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहने लगी हैं और लगातार सिर्फ कार्रवाई बरेली की इस पार नहीं हो रही है, बरेली को इस पार भी हो रही है। जिन दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया, जिन पे पत्थरबाजी और दंगा भड़काने का आरोप लगा है, उन धाराओं में उन्हें जेल डाला गया है। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उसका पहला चरण इस बिल्डिंग को सीज कर दिया है। इसी तरीके की कई बिल्डिंगें हैं जिन्हें सीज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उधर थाने से आरोपियों को जेल में शिफ्ट किया जा चुका है। बरेली में योगी की जो योगी का जो एक्शन है उसकी चर्चा इंटरनेट के बिना हर जुबान पे हो रही।